हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो उस साल ना हज में बड़ा रश हुआ, लाखों लोग आए। तो मैंने अर्ज की, मौला सबका कबूल हुआ है कि कोई रह भी गया है? तो फरमाते मुझे ख्वाब आई और बताया गया लाखों का कबूल हो गया। बड़ा बेनियाज है अल्लाह, बड़ा बेनियाज है, बड़ा करीम है। चाहे तो घर बैठे बैठे कहे माँ बाप का चेहरा देख, मैं तुझे हज का सवा देख माँ बाप का चेहरा का, सबका कबूल हुआ। एक है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, उसका नहीं कबूल हुआ। फरमाते मैं सवेरे उठा तो मैं ढूंढने लगा कि बल्ख के लोग, खुरासान के लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। वहां लहदा होते हैं ना, ये पाकिस्तानियों की बिल्डिंगें, ये इंडियन है, ये फलान मुल्क के। तो कहते मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो मैंने बल्ख के लोगों को पा लिया। मैंने पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है। कहते मैंने कहा मुझे ख्वाब आई है, आज कबूल नहीं हुआ, ये तारीफें कर रहे हैं। मैंने कहा किस तरह का नेक? तो लोग कहने लगे जी 24वां तो वो हज करने आया है, सारी रात नफल पढ़ता है, सारा दिन रोजा रखता है, बहुत मालदार था पर हर चीज अल्लाह की राह में खैरात कर दी। फरमाते मैंने कहा वो कहाँ है? कहने लगे पहाड़ के पीछे खैमा उसने लगाया है, वहां अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते मैं वहां पहुंचा, मुसल्ले पे बैठा था, सलाम फेरी। मैंने अस्सलाम वालेकुम के बाद कहा आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? कहने लगा हाँ। आप मालिक बिन दिनार हैं? तो मैंने कहा कि इसने तो मेरा नाम भी जान लिया बगैर बताए। फरमाते मैंने कहा कि हाँ मैं मालिक बिन दिनार हूं। कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा बस मिलने आया था। कहने लगे नहीं, जिस काम आए हो वो बताओ। मैंने कहा मैं मिलने आया हूं। तो कहते वो रो पड़े। कहने लगे नहीं, आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे इतना भी पता है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने उसको कहा कि तुझे कैसे पता कि मुझे ख्वाब आई है? कहने लगा मालिक बिन दिनार मुझे 24 साल हो गए, मैं इस बेनियाज के घर का तवाफ करता हूँ, मैं हजर अस्वद के बोसे लेता हूँ, मैं मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता हूँ, मैं सफा मरवा की सही करता हूँ, पर 24 साल बीत गए। जब मैं तवाफ़े विदा करने के करीब आता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का वली आके कहता है दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। 24 साल। तो मालिक बिन दिनार फरमाते मैं उसके करीब बैठ गया और उसके घुटने पे हाथ रखा मैंने। बंदा भी माजूर था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरे पे इबादत के निशानात नुमाया थे। और मैंने कहा यार फिर तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? तो कहने लगा मत पूछ, तू मुझसे नफरत करेगा। मैंने कहा नहीं तू बता। कहने लगा ना पूछ। मैंने इसरार किया तो कहने लगा इसलिए नहीं कबूल होता कि मैं अपनी अम्मा का नाफरमान। तो माँ का नाफरमान क्या हुआ? तो कहने लगे अल्लाह ने दौलत दी, जायदादें, घोड़े, जमीनें, मैं अय्याश हो गया, मैं अल्लाह के दिए हुए माल को नाजायज जगह खर्च करने लगा। माँ मेरी बूढ़ी थी, इबादत गुजार थी, मुझे समझाती थी। रमजान का महीना, असर के बाद अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही, मैं घर आया शराब के नशे में, अम्मा रोटी दो। माँ कहने लगी शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते हैं ये लफ्ज मैंने सुने तो माँ को एक थप्पड़ दे मारा, अम्मा जलते हुए तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में पड़ा रहा। अगले दिन जोहर के बाद आंख तब खुली जब मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मेके जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। मैंने कहा माँ कत्ल हो गई? कहा हाँ, रात 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली और छाती का दूध तेरे गले में उतार के पालने वाली तेरे हाथों कत्ल हो गई। कहा किधर है मेरी माँ की मैयत? का दफन कर दिया। बताया क्यों नहीं? कहते मरते वक्त कह गई थी उसे मेरा मुंह ना दिखाना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। कहने लगा मैं उसी वक्त उठा जिस हाथ से माँ को मारा था, कुलाड़ा लेके हाथ काट दिया, जायदादें, घोड़े, मकानात खैरात कर दिए। सारी रात नफल पढ़ता हूँ, सारे दिन के रोजे रखता हूँ, हर साल हज करता हूँ, अर्श का मालिक माफ नहीं करता। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने भी एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है, तुझे माफ न किया जाए, कभी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते मैं होके आया, वो रोता रहा, तड़पता रहा,
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کہہ آیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں او بچے کی ماں بھیجے نا اب تیرے بیٹے کو سزا دے، کہے گی یا اللہ سخت سزا دے، تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے، جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا، وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کہ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ